धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। मेरा आवाज आ रहा है ना बराबर? आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद भाई रंजीत और टीम के सारे लोगों को भी देता हूँ। मेरे बारे में जानने के बाद भी मैं अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी आप मुझे अवसर देते हैं, इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और जुड़े हुए हर एक के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हम सचमुच में डैनियल के पुस्तक से कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन कुछ रीजन वो आगे जाके हमें पता चलेगा। हमने कनिष्या का स्थापना शुरुआत के बारे में लेना, परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक्चुअली कई दिन से मैं मोबाइल कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना जानता हूँ, गूगल नहीं जानता हूँ, सिर्फ मेरा बाइबल से ही पढ़ना पलटता हूँ। तो मैं ज्यादा करके मेडिटेशन बिस्तरा पर लाइट बंद होने के बाद ही करता हूँ। परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर बात करते हैं, तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक बोझ दिया कि भाई बेसिक थिंग्स वी शुड नो, हम परमेश्वर के बारे में कनिष्या या मंदिर जो भी बेसिक थिंग्स है वो हम जानना है। इसलिए हम अभी वो डैनियल को थोड़ा साइड में रख दिया है, प्रभु की इच्छा है तो आने वाले दिन में लेंगे। अभी हम मैथ्यू चैप्टर 16 से 15 से 19 तक पढ़ना चाहते हैं, और मेरा भाई सबीर भाई मेरे लिए मदद करना। शिविर भाई पढ़ेंगे, शिविर भाई। यस, हाँ शिविर भाई। हाँ, मैथ्यू 16 वर्ड्स 15 to 19। अंकल मत्ती है ना, मत्ती? हाँ, मैथ्यू चैप्टर 16 नहीं है, शिविर भाई नहीं है? है अंकल मैं हूँ। हाँ, मैथ्यू 16 का 15 से 19 तक पढ़िए। मेरा आवाज बराबर आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ओके, थैंक यू ब्रदर। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझको प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया थैंक यू कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, खास करके पढ़ा हुआ वचन के लिए। आप मुझे भी बुद्धि ज्ञान दीजिए, आशीष दीजिए, सुनने वाले के ऊपर भी आप आशीष उंडलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो समय हम आपके उपस्थिति में बिताते हैं प्रभु जी, आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी, आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से 2 प्रश्न पूछते हैं। पहले पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो फलाना फलाना कहते हैं, जरामिया है, नबी है, एलिया है, जो भी है। दूसरा प्रश्न, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? संसार प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई भी कहे, नामधारी ईसाई लोग जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना जानते हैं, क्या है ये प्रभु यीशु। देखो, प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सब कुछ हृदय में क्या होते हैं सब कुछ जानता है, फिर भी वो चाहता है हम लोग अपने मुंह से कन्फेस करें। तो प्रभु यीशु मसीह सवाल पूछा तो सबसे पहला
17 में हम पढ़ते हैं, पीटर ने कहा, 16 में हम कहते हैं, पढ़ते हैं, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. तो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। और 17 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, and Jesus answered and said unto him, blessed art Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. हम सबसे पहला ये जानना है, प्रभु यीशु मसीह पीटर को कहते हैं, ये मांस और लहू के द्वारा तूने कन्फेस नहीं किया है, ये तो मेरा पिता ने, जिसने तूने चुना है, उसने तुझे रिवील किया है। ये सबसे पहला हमें जानना है। एक्चुअली हम लोग ये इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रभु मुझे सहायता कर, मेरे लिए आप प्रार्थना करना, प्रभु सहायता करे, ये डिटेल में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं इसका अध्ययन हम करने से पहले, प्रभु यीशु मसीह बोलते, स्वर्ग के राज की चाबियां मैं तुझे दूंगा। इसके बारे में जानने से पहले हम चाहते हैं, परमेश्वर ने पुराना नियम में किसे क्या बनाने को कहा, मंदिर को कितना महत्व दिया, कैसा बना, एक हम लोग आउटलाइन में जाएंगे। हम डिटेल नहीं स्टडी करेंगे, उत्पत्ति से लेकर मैथ्यू तक हम लोग एक पुराना नियम का एक सर्वे करेंगे। उसके लिए भाई उत्पत्ति 6 का 22 पढ़िए ब्रदर। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और 7 का 5, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ओके, यहां पर हम पढ़ते हैं, देखिए अभी कनिष्य से इससे क्या लेना देना है, नहीं, परमेश्वर जो भी कार्य करता है सब एक दूसरे को टच है, एक दूसरे को महत्व है, ठीक है। अभी हम एक नोह के बारे में सोचेंगे, नोह धर्मी है, जस्ट है, सब कुछ सही है। परमेश्वर एक दिन आके उसे कहता है, मैं संसार से सारे जीवित वस्तुओं को नाश करने वाला हूं, इसलिए तू क्या कहना, एक जहाज बनाना। बहुत ही हम उधर पढ़ेगा तो ज्यादा नहीं, 14 से लेकर 18-20 तक परमेश्वर उसे आज्ञा देता है कैसा बनाना, कितना माला बनाना, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या क्या लेना है। आप जो वचन हमने पढ़ा उसमें पढ़ते हैं, no did according to all that God commanded him, so did he। वैसे हम 7 का 5 में भी पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हम बैठ के सोचना है, ये तो शुरुआत है। सारंसार आज के जैसा डेवलप नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बुलडोजर नहीं है, कटर नहीं है, ड्रिल मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर नूह को एक आदेश देता है, इतना बड़ा जहाज जिसमें संसार के हर एक जानवर, जो पानी के ऊपर के जानवर, जीव जंतु, हर एक उसमें जोड़ी जोड़ी जाना है। उनके लिए खाना रखना है, उनके लिए पानी रखना है। नहीं, समुद्र का जो बाढ़ आएगा उसका पानी तो खारा है, पी नहीं सकते, खिड़की खोल नहीं सकते, अंदर बाहर हाथ नहीं डाल सकते। तो इतना वस्तु सब लेके कितना दिन पता नहीं, 40 दिन तो बारिश उंडेलने वाला है, तो नूह को पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया ये तो करना। और हम लोग पढ़ते हैं नूह ने वैसे ही किया जैसा परमेश्वर। तो हम एक बात जानना है, नूह 500 साल के उम्र में परमेश्वर ने उससे बात किया, तो 600 साल में जहाज बन गया। जहाज के अंदर परमेश्वर बोलते आओ तुम और परिवार जहाज के अंदर आओ, और परमेश्वर ने हर एक जानवर को अंदर भेजा, परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया। लेकिन बीच का 100 साल में परमेश्वर ने कभी भी नूह से बात नहीं किया, या नूह ने एक शब्द परमेश्वर से पूछा नहीं, खिड़की ठीक है क्या, वो ठीक है क्या, मेजर नहीं। क्योंकि हम जानते हैं
परमेश्वर जब एक व्यक्ति को कोई काम देते हैं, परमेश्वर उसको ध्यान से भर देता है। अपना बुद्धि और उस शक्ति से कोई कुछ नहीं कर सकते। अब सोचिए ना, नूह जो व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है, कभी बोट नहीं है, पानी नहीं है, जहाज नहीं है, उसको परमेश्वर एक आज्ञा देता है। उसने एक प्रश्न परमेश्वर को पूछा नहीं, ये कैसा होगा, ये क्या है, ये कौन करेगा, इतना बड़ा जहाज नहीं है, नहीं है। हम पढ़ते हैं नूह ने 100 साल प्रीच भी किया, जहाज भी बनाया। अभी वहां पर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है उसके बेटे लोग ने साथ दिया क्या, परिवार ने साथ दिया क्या, वो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा में, वो वर्ड मुझे याद नहीं, आपको याद होगा, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, रिवील्ड थिंग्स आर बिलोंग टू यू, जो कुछ भी रिवील किया है, बताया है, वो तुम्हारा है, एंड सेक्रेट थिंग्स टू बिलोंग टू गॉड, जो नहीं बताया है वो परमेश्वर का है। ठीक है, तो हमें इसमें प्रश्न करने का जरूरत, प्रश्न करेगा तो बहुत प्रश्न आएगा, कितना लोग काम किया, कितना साल हुआ, कितना मजूरी दिया, पैसा कहां से है, नूह से, ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने बोला बनाओ, नूह ने यस बोला। हाँ, हम बता दे, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, किसी का भी नहीं। जब वो लोग कितना दिन जहाज में थे, जब भी नूह ने कोई परमेश्वर से सवाल नहीं किया, और कितना दिन लगेगा, या बच्चों ने पिता से कोई सवाल नहीं किया, जैसा आइसक ने अब्राहम से नहीं किया, वैसा हम देखते हैं, नो क्वेश्चन नो आंसर। परमेश्वर ने जो मिशन दिया, नूह ने विश्वास किया, विश्वास के साथ काम शुरू किया, और परमेश्वर उसके साथ काम किया, परमेश्वर ने वो पूरा करने के लिए मदद किया, और वो तैयार हो गया, और लोग अंदर गए, हम पढ़ते हैं। अभी मैं जो बाइबल स्टडी लेऊंगा, भाई रंजित अनुमति देगा तो क्वेश्चन आंसर, ये वन वे प्रीचिंग, पुलपिट प्रीचिंग नहीं है, हम सीखेंगे, हम और आप साथ मिलकर सीखेंगे, हम भी नया है, आप भी नया है, तो हम उत्तर क्वेश्चन करेंगे बीच में। अभी आप बताइए, सबसे पहला वेदी आल्टर किसने बनाया बाइबल में? सबसे पहला वेदी बनाने वाला व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन आंसर है, इब्राहिम। कौन? जोर से बोलिए भैया। कैन और हाबिल। हाँ, और कोई? अब्राहम ने बनाया अंकल। हाँ, अब्राहम। हाँ, ओके, ठीक है। अभी 2-3 जन का मिला खा पी है। देखिए, आप बुरा नहीं मानना, आप बोलना, गलत है तो गलत है, कोई बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है 100% सही होना है। हम क्वेश्चन आंसर है। हम सबसे पहला देखो, काइन और आबेल ने अल्टर बनाया, हम नहीं पढ़ते। काइन और आबेल सिर्फ लेके गया, अर्पण किया और वो स्वीकार नहीं किया, हम पढ़ते हैं अल्टर बनाने के बारे में। ना केन ने बनाया, ना आबेल ने बनाया, हम पढ़ते। सबसे पहला अल्टर बनाने वाला नूह है। जहाज से बाहर आने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, महिमा किया हुआ व्यक्ति अल्टर बना के शुद्ध जानवर को अर्पण किया। परमेश्वर और सुगंध सुनकर निश्चय किया, फिर मैं पानी से संसार को नाश नहीं करूंगा, एक वाचा बनाया। अब्राहम ने तो बहुत बाद में बनाया, उससे पहला कई लोग, अब्राहम का तो बहुत बाद में और बहुत वेदी बनाया, लेकिन सबसे पहला वेदी जो बनाया, बलिदान स्वीकार किया, सुगंध बना, परमेश्वर ने वाचा किया। नूह का 8वां अध्याय में पढ़ते हैं, जब नूह और परिवार को परमेश्वर ने बोला भी आ जाओ बाहर, तो बाहर आके धन्यवाद दिया, परमेश्वर की स्तुति की, हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी एक 5 मिनट में आउट ऑफ ये स्टडी से जाऊंगा। सबसे पहला परमेश्वर का वचन जो है, जैसा हमने कोट किया, जो बताया है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, वो हमारे लिए है। कई लोग क्वेश्चन करेंगे, योना का 8 में प्रभु यीशु मसीह जमीन पर उठ के क्या लिखा? कई लोग को उसको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं अपना बुद्धि से।
जब परमेश्वर का वचन हमें नहीं बताते, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहाँ लिखा है, हमें उसके बारे में खोज करने की क्या जरूरत है। 66 बुक परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम पाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कई बार हम लोग को पीछे का क्वेश्चन को खोदते हैं, इसके पीछे क्या हुआ, वो कैसा हो गया, परमेश्वर ने शैतान को वादिका में आने को क्यों दिया, पहले से उधर दीवार और दूतों को क्यों नहीं रखा परमेश्वर। ये परमेश्वर क्या बोलता है, हु आर यू टू आस्क मी। मैं कुंभार हूं, मुझे जैसा चाहिए बर्तन नहीं बना सकते, अच्छे यूज के लिए और नॉर्मल यूज के लिए मुझे पूरा अधिकार है। हाँ, जरा मेरे को परमेश्वर खास करके बुला के बताता है, कुंभार के घर में जाओ देखो। तो परमेश्वर ने 66 बुक हमें उत्पत्ति से लेकर आखिर तक रिविलेशन तक दिया है, हम उसे जानना जरूरी है। उसमें जो रिवील नहीं किया उसके बारे में बात करना भी गुनाह है, पाप है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो वो प्रश्न ही नहीं रखते। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को हम यूज कैसा करना है। परमेश्वर का वचन जो लिखित है, बार बार आपके उधर जो दास लोग दिखाते वो बोलते हैं ना, वचन है, लिखा हुआ है, पढ़ना है, वही बताना, एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं, निकालना नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला वचन जैसा है उसके ओर जाना है। उसके अंदर जो रिवील नहीं है, अगर हम बाइबल स्टडी लेंगे, सच बात है मुझे ज्ञान नहीं है, मैं नया विश्वासी हूं, नया विश्वासी है तो परमेश्वर नहीं बोलते आपको प्रचार करने के लिए। हाँ, अभी क्या होता है, कई बार हमने सुसमाचार किसी को दिया, उसने सुना, उसी दिन वो जाके दूसरा पड़ोसी को गॉस्पेल शेयर करने गया, तो बीज डाला हुआ वो भी पड़ोसी ने निकाला। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रश्न नहीं है, थोड़ा ही जानता है। तो परमेश्वर चाहता है पूरा पहले हम जानो। जिस तरह मसेदोनिया के लोगों को पहले अपने आप को समर्पण किया, फिर परमेश्वर ने उन्हें यूज किया, परमेश्वर को लेना देना वो लोग ने दिया। तो यहां पर हम क्या करना है, सबसे पहला हम परमेश्वर का वचन जानना है। यदि आज मुझे मौका मिला है तो 66 बुक में मैं जो पूरा 100% जो जानता है उसके बारे में ही मैं बात करना है। ठीक है, अभी मैं फुलपिट में खड़ा होकर मैं यहाँ पे बाइबल खोल के आपके सामने होएगा, हो सकता है वो ऐसा हुआ था, शायद हुआ था, मुमकिन है। अभी नया नियम में जब आया तो हम प्रेरित कार्य 1 से 7 क्यों दिया, उसका कारण है, हम आएंगे जब। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, वहां रिवील तो नहीं किया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया करके, या दिया करके भी। तो हम कहाँ जाना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है, ABCD जहां से मिला, ठीक है ना। तो हमें परमेश्वर ने जो भी हमको चाहिए उत्पत्ति से रिविलेशन रिवील करके दिया है, हमको जो चाहिए। तो हम जब यहाँ फुलपिट में खड़ा होंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है और YouTube में हम डालते हैं, कई नए लोग इसको सुनते हैं। जब नया लोग सुनते हैं, हमारा उदाहरण हम समझो शायद हो सकता है ऐसा बोलेगा, तो वो व्यक्ति सुन के और एक को जाके प्रचार करेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, तो ये नहीं है। परमेश्वर का वचन हम पूरा जानता है, उतना ही बोलना है। परमेश्वर के वचन में शक करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला आकाश और पृथ्वी डल जाएगी, एक नोटा भी नहीं डलेगा। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से रिविलेशन तक एक एक वर्ड, अगर देखो वर्ड चैप्टर बाद में लोगों ने डिवीजन किया, ये किया, क्योंकि ऑर्डर से होता तो कई बुक अय्यूब से पहले नहीं आते थे, जो लास्ट के मलाकी के बाजू के, तो मनुष्य ने किया। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उनको गाइड किया, सब किया। कोई भी अनजाने ने, हम तिमोथियों में, पीटर में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है हमारे लिए, सिखाने के लिए, करेक्शन के लिए, सबके लिए। कोई मनुष्य ने अपना बुद्धि से नहीं लिखा है। तो हम क्या जानना है, सबसे पहला हम जब बात करने को बैठते हैं, खड़े होते हैं, जो बाइबल में 100% मुझे श्योरिटी है
नॉट 99.99 जैसा सोना 999 हम पढ़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, उतना भी अगर 1% भी हमें शक है तो वो सब्जेक्ट में हम बात नहीं करना चाहिए। अगर हमें शक है तो हम क्या करना है, हमें मोबाइल नहीं आते, गूगल नहीं आते, हमारे नहीं आते, तो हमारे पास क्या है सुविधा? आपको बताओ, देखिए मैं इतना साल लंदन में रहो, कायरो में रहो, कुवैत में रहो, मेरा जो गुरु मुझे प्रभु के पास लाया, जो 20 साल हमारे साथ कुवैत में रह के हमें सिखाता था, उसको फोन करता था कोई भी टाइम में, क्योंकि हमारा रिलेशन ऐसा था, ये ब्रदर मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, बताइए। आज वो ब्रदर नहीं है, 1 साल हो गया, गया साल में उस प्रभु के पास गया, लेकिन वो मुझे समय लेके सर्च करके आंसर देता था। आज मैं मुझे कुछ जरूरत है, किसको फोन करूंगा मालूम है आप? किसको करते, मैं लंदन में करता हूँ, नीतीश पटेल को। हाँ, परसों भी फोन किया कुछ काम से, मैं बोला क्या कर रहा है भाई, आप फ्री है क्या? बोला नहीं नहीं, मैं तो हार्वेस्ट मैगजीन के लिए, GLS के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ और आपका बाइबल स्टडी के लिए तैयार है। मैं बोला 2 मिनट तो फ्री ले सकते हैं ना? बोला तुम्हारे लिए तो कोई भी टाइम में फ्री है ब्रदर, बोलिए। मैं बोला ये है चाहिए, बोला इसका उत्तर ये है, फिर भी बोला रुको, वो गूगल में सर्च किया, फिर बोला ब्रदर इसका उत्तर तो ये है, फिर दूसरा ऑथर लोग ये बोलते हैं। कई बार मैं बॉम्बे में, मैंगलोर में, कई जो प्रभु के दास लोग जो सब्जेक्ट सिखाते हैं उनको फोन कर, ब्रदर ये इसके बारे में थोड़ा मुझे डाउट है, थोड़ा आप क्लियर करेंगे? हाँ, सबसे पहला फोन करेगा तो हम क्या करना है, हाल चाल पूछना है, थोड़ा करना है, फिर पूछना है ब्रदर एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट मेरे लिए मदद कर सकते हैं? हाँ, करना है। उसके बाद देखिए, हम खाली कुछ भी नहीं जाना बिगर खड़ा होके, हमको भी शक है वो वचन के ऊपर, हमको भी शक है और हम प्रचार भी करेंगे, शायद हो सकता है, मुमकिन है, नहीं तो हमें बहुत सारा जरिया है। जो लोग पढ़ा लिखा है, गूगल में जाते हैं, बहुत सारा मटेरियल है आज, बटन दबाएगा तो सब आता है। लेकिन हमारे जैसा है, आप लोग है तो आप 10 लोग है, अभी देखो जॉनसन सर है, फोन करेगा तो मना नहीं करेगा। जितने लोग हमें सिखाते हैं, हम उनको फोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखो हम जानते हैं ना, हम लोग जब वचन सिखाते हैं, हम पूरा जानना है, क्योंकि हम जब सामने वाले को सिखाते हैं, उसमें गलत हुआ तो वो जाके दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को सिखाएगा, तो बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जॉन 21 में पीटर के बारे में बोला, पीटर को 3 बार पूछा, उसके बाद में बोला तुम जवान था जब अपने आप जा रहा था, बुढ़ा होने के बाद तुमको बेल्ट से बांध के लोग ठीक है। तुरंत पीटर ने बोला भाई इसके बारे में क्या विचार है, जॉन के बारे में क्या विचार है? प्रभु यीशु मसीह ने बोले यदि मैं आने तक वो जिंदा रहे तो तुम्हें क्या है? तो उस दिन से सब लोग सोचने लगा जॉन मरने वाला नहीं है, जिंदा रहने वाला है। उधर ही एक्सप्लेनेशन दिया है, जीसस नॉट सेड लाइक दिस, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, हो सकता है, तो तुम्हें क्या है, तुम अपना काम करो, उसके बारे में तुम चिंता मत करो। हाँ, नहीं एग्जाम्पल है ना। हाँ, जब देखिए अभी हम जब प्रचार कर, कोई भी हम लोग 100% नहीं जानते, तो एक बात बोलता रहा, मैं ये सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूं, क्योंकि हम इतना साल के अनुभव में ये जब मौका मिलते है बोलते, जब हमें लग रहा है ये भाई प्रचार कर रहा है, बहुत सारे गलत वचन बोल रहा है, हम लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। पब्लिक प्लेटफॉर्म हम क्या करना है, नोट लिखना है। अगर वो भाई का हमारे पास नंबर है तो भाई रंजित को फोन करके हम बोलना चाहिए, ब्रदर आज वो भाई ने जो बोला उसमें ये वर्ड ऐसा नहीं था, वो गलत पड़ा। मैं क्यों बोल रहा मालूम है, पिछले बार मैंने प्रचार किया डैनियल के बारे में, मैंने एक उदाहरण दिया षड्यंत्र के बारे में। मेरा षड्यंत्र जो डैनियल के खिलाफ रचाया, फिर पुराना नहीं एस्तर के पुस्तक में मैंने एग्जाम्पल दिया। वहां पर मैंने क्या किया, प्रीचिंग करने के टाइम में मेरा जब रिकॉर्डिंग मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने यहूदियों को मारने का षड्यंत्र करके राजा से मोहर लिया करके, नाम किसका लिया पता है? मुर्दकाई का लिया। अमन का लेना चाहिए था, गलती से मुर्दकाई का लिया। अभी मेरा वचन सुन के और एक भाई भी बोल सकता है ना मुर्दकाई ने षड्यंत्र किया, वो वचन नहीं पड़ेगा तो हम फरकना है। आप देखिए एक वचन आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। 1 कोरिन्थियन का 14 में आइए,
सिबीर भाई पहले कोरिन्थियन का 14 में 29 पढ़िए ब्रदर। 14 फर्स्ट कोरिन्थियन 14:29। जी अंकल पढ़ रहा हूँ। 14:29 अंकल। हाँ जी। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उन के वचन को परखें। हाँ, और उसके बाद 33 पढ़िए ब्रदर। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। हाँ ओके ठीक है। देखिए यहाँ एक तो आप बेरेया के बारे में जानते हैं, जब अपोस्टल पौल प्रचार करता था, हम पढ़ते हैं बेरेया के लोग अपने घर पे जाके वो जो उनके पास जो भी है, आज के जैसा 39 बुक या नहीं होंगे, जो भी उसमें देखते थे, सर्च करते थे, ये जो बड़बड़ कर रहा है, इतना सिखा रहा है, कुछ है क्या परमेश्वर के वचन में? ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये कनिष्या है। ये जब कनिष्या इकट्ठा होते हैं, ऑर्डर हम देखते हैं, वहां पर बात करते तो ये क्या 2-3 बोले, बाकी लोग उसको फर्के जज करे। ओके, फर्के हम नोटबुक लेके बैठते हैं, सामने वाला कुछ भी बोलेगा यस सर बोल के लिखते नहीं जाना है, बाइबल भी साथ में रखे, वो वर्ड मैच हो रहा है क्या भी देखना है, नहीं तो बाद में स्टडी करना है। आज जो हमने सीखा, इतना कोट किया वचन, वो सही है क्या, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो बोलने वाला भाई शायद अनजाने वो वचन से बोल दिया। एक बार मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक केरला से प्रभु का दास आया कुवैत में, और हमारा असेंबली में आया प्रीच करने को। उसने प्रचार किया 10 कन्याओं के, कुंवारियों के बारे में। 1 घंटा का प्रीचिंग में 10-20 बार उसने बोला प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन लोग, 10 दुल्हन थे, 10 में से 5 लोगों के पास तेल नहीं था, 5 दुल्हन लोग के पास तेल था। तो मैं जो बैठा था, मेरा गुरु को देख रहा था सामने, तो गुरु मुझे इशारा कर रहा था, गलत है, लेकिन होने के बाद मेरे को बोला हम उसको बात करेगा घर पे लेके जाके, वो गलत प्रचार किया। हम लोग किसी का पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गलत हो तो भी। उसने उसको अपने घर पे लेके जाके मेरे को बोला, बहुत डांटा उसको, तुम इंडिया से कुवैत आए हैं एवेंजलिस्ट बन के, और इधर आके इतना बड़ा गलत प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को 10 दुल्हन नहीं करके प्रचार कर रहा है। हाँ, तो वो बोला सॉरी, मैं नया एवेंजलिस्ट है। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 7 कनीशियों को लेटर लिखा, हर एक कनीशा में, एक कनीशा में शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी कनीशा में प्रभु यीशु मसीह वो लोग को पहला अप्रिशिएट करता है, अच्छे बातों के लिए बहुत अप्रिशिएट करता है। उसके बाद बोलते ये एक बात तुम्हारे खिलाफ मुझे कहना है, तुम ऐसा है, सुधर जाओ नहीं तो ऐसा होगा। अप्रिशिएशन फर्स्ट। मुझे अच्छा लगता है, हर कोई प्रचार करते हैं, आप लोगों को भाई रंजीत तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती कई बार हमें भी पता नहीं रहते, क्योंकि हम इतना ज्ञानी लोग नहीं, या ज्ञान होते हुए भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए। और दूसरा वचन हम 33 में पढ़ते हैं, फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस एज इन ऑल चर्चेस। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ हर एक बात पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, उसमें कोई शक यदि हम करते हैं तो बहुत गुनाह है, क्योंकि वो करा है, सच है, 100%। प्रभु यीशु मसीह बोला, रिविलेशन में बोलते, तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ एक एक बात जो है मनुष्य से, आप सोच के देखिए ना, मूसा ने जो पहले 5 बुक लिखा, भाई मूसा कितना साल के बाद पैदा हो गया, 2000-3000, हाँ, तब जाके उसने उत्पत्ति के बारे में लिखा। अभी जोड़ा ने जब भविष्य के बारे में 2000 साल अभी तक घटना हुई नहीं, उसके बारे में लिखा, तो कैसा लिखा? हमें वचन बताता है सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, हर एक वचन। तो हम क्या करना है, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, ऑर्डर का परमेश्वर है। यहाँ नू से हम पता कर सकते हैं परमेश्वर ने
एक बार नूह को बताया और सब कुछ बना। बीच बीच में परमेश्वर बात नहीं किया, नूह भी बात नहीं किया, बन गया। क्यों? वो नूह के ताकत से नहीं भाई, परमेश्वर ने कार्य किया। परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया एज अ कॉन्ट्रैक्टर। परमेश्वर आर्किटेक्ट और मास्टर प्लानर तो परमेश्वर है। नूह एक कॉन्ट्रैक्टर के जैसा काम किया। अभी किससे करवाया, क्या किसने किया, हमें उसे जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो रिवील नहीं किया। उसका बच्चे भी किया है, बाहर कितना पैसा खर्चा किया, वो सब हमें जानने का जरूरत नहीं, लेकिन किया है। परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा नूह ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जाएंगे एक्सोडस। एक्सोडस को क्या बोलते हैं ब्रदर? एक्सोडस दूसरा बुक, उत्पत्ति का दूसरा, निर्गमन। हाँ, निर्गमन का 25 का 1 से 9 तक पढ़िए ब्रदर। निर्गमन। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से वह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरा भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले, सुइयों से खोले बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद, चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जोड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, और कुछ मैं तुझसे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोगों से उसे बनाना। हाँ, यहाँ पर दूसरा एक बिल्डिंग के बारे में परमेश्वर बात करता है, लेकिन इससे पहले हम जानना है। देखिए, मैं खाली जस्ट आउटलाइन जा रहा हूं, डिटेल स्टडी नहीं। उससे पहला हम पढ़ेगा तो पढ़ते हैं 24 में, परमेश्वर ने मूसा को अपने पास पर्वत में बुलाया। मूसा पर्वत में गया, 40 दिन परमेश्वर के प्रसन्न में रहा और परमेश्वर ने उससे बात किया। यहाँ सबसे बड़ी चीज हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आदेश देता है अपने लोगों को बोलो हमारे लिए भेंट लाने को। क्या क्या लाना है? कहाँ बोल रहे? मरुभूमि में, जब जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो मरुभूमि में है, वहां परमेश्वर आदेश दे रहा है लोगों से कहना जाके मेरे लिए ये भेंट लाओ और ऐसा ऐसा मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, टैबरनेकल बनाओ, तंबू बनाओ। सोच सकते हैं ना हम, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है ना इनके पास क्या क्या है। परमेश्वर को बताने का जरूरत नहीं है। जो लोग मिस्र देश में लाया, परमेश्वर ने आदेश उनको दिया था ना, पड़ोसी लोग का सब ले लो, तुम मांगो, चोरी मत करो, मांग के ले लो, क्योंकि तुम इतना साल इनका गुलामी किया है, अभी उनका मांग के ले लो। तो परमेश्वर जानता है इनके पास ये है। अब परमेश्वर मूसा को ऊपर बुला के आदेश दे रहा है। हाँ, देखिए, वहां नूह को बोला, नूह ने वैसे ही किया। यहाँ वो बहुत बड़ा काम मूसा को दे रहा है। मूसा जिसको बुलाने के समय बोला, भाई भाई मैं बात नहीं कर सकते, मेरा जबान बराबर नहीं है, मैं ये बोल नहीं सकते, ना कितना बाना दिया। उस मूसा को परमेश्वर अपने पास 40 दिन बुला के बातें कर रहा है और बता रहा है, भैया नीचे जाके ये आदेश दो अपने लोगों को, ये लो, और जैसा मैंने बोला है ऐसा मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ।
सोचने की बात है ना। हम लोग आज कितना रोते हैं, पेंडेमिक है भाई, नौकरी नहीं है भाई, वो पगार पूरा नहीं मिलता है भाई, 10 टका काटता है भाई। कितना प्रभु के दास लोग कंप्लेन करते हैं, पिछले साल से कोई ऑफरिंग नहीं, हमारे लिए कुछ देते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। हम पेंडेमिक में है तो भी प्रभु की दया से प्रभु ने हमारे लिए 100% नहीं है तो 50% का आधा पगार जो भी तो दिया है ना। हा? तो प्रभु को हम देने में इजरायली के जैसा उत्साह हम पढ़ते हैं, कैसा वो लोग ने लाया। हा? चलिए उसका 31 का 1 से 3 पढ़िए ब्रदर, उसी का 31 चैप्टर 1 to 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरों के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की कार्य की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। हाँ देखिए ना, परमेश्वर ने मूसा से पर्वत में बात किया, और अभी कुछ 31 में हम क्या पढ़ रहे हैं, तुम चिंता करने का जरूरत नहीं भैया, मैंने लोगों को चुना है, मेरा आत्मा से उन्हें भरा है, वो काम कैसा करना है बेजेलेल, है ना। हम कई बार सोचते हैं जैसा एलिया के जैसा, प्रभु जी सारे नबी लोग तो मर गए, मैं अकेला बचा है। प्रभु बोलते नहीं बेटा, 7,000 और भी है, तू अकेला नहीं है। तो यहाँ पर हम सोचते हैं मैं ही बड़ा हूं। परमेश्वर बोलते तू चिंता मत कर, तू खाली मैं जो बोलते वो कर, उसका आगे मुझे पता है किसे इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने स्वयं को किसी को चुना, उसको उसका आत्मा से भर दिया, जैसा डेकोरेशन क्या डिजाइन करना है करके हम पढ़ते हैं उसको। ओके ब्रदर, उसका 39 का 42 43 पढ़िए ब्रदर। 41 42 अंकल। 42 43 ब्रदर। अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उन्हीं के अनुसार इजराइलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दी। हाँ देखिए, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर ने वो लोग को बुद्धि ज्ञान दिया, वो लोग ने काम सब कुछ किया, लेकिन मूसा का जवाबदारी क्या है? भाई तुम लीडर हो, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया है, सारा काम फरकना है नहीं। जब कनिष्क के बारे में हम आते हैं, वहां पर अगुवाइयों का काम होता है ना, सब कुछ देखभाल करना, क्योंकि साधारण विश्वासी आते हैं, हिंदू कन्वर्ट है, कैथलिक कन्वर्ट, कहां से आते हैं, अलग चीज का। लेकिन किसको चुना है परमेश्वर ने? किसको चुना है? एक अगुवाई को चुना, एक नहीं मल्टीपल है देरा, लेकिन उनका जवाबदारी है सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। देखिए मूसा, सब कुछ वो लोग ने सही किया, लेकिन मूसा लुक अपॉन ऑल द वर्क एंड बिहोल्ड, सब कुछ उसने चेक किया, तपास किया, और सब कुछ सही है। परमेश्वर ने बोला वैसे ही है। और क्या किया? एंड मोसेस ब्लेस्ड देम, सब कुछ सही है, तब जाके मूसा ने उन्हें आशीष दिया करके हम पढ़ते हैं। ओके ब्रदर, अभी उसका 40 का 16 पढ़िए, 40 का 16। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी, उसी के अनुसार किया। ना या फिर एक बार पढ़ते हैं, उसी के अनुसार किया, जो जो दिया उसी के अनुसार दिया। ओके ब्रदर, उसी का भी 34 और 35 पढ़िए। तब बादल मिला वाले तंबू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल जो
मिला वाले तंबू पर ठहरा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उससे प्रवेश ना कर सका। Then a cloud covered the tent of the congregation and the glory of the Lord filled the tabernacle. जब सब कुछ सही हो गया, वहां पर नूह ने सब कुछ सही किया, परमेश्वर ने बोला अंदर जाओ, दरवाजा बंद किया, फिर बोला बाहर आओ। यहाँ पर बहुत बड़ा काम दिया है। देखो ये तो वो टाइम में वही बड़ा काम है, मूसा नूह के समय में वो वही बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ पर तो परमेश्वर बीच बीच में बात करता है, लोगों को पवित्र आत्मा से भरकर बुद्धि ज्ञान देता है। फिर भी परमेश्वर का दास का काम है, परमेश्वर ने मुझे जवाबदारी दिया है, ये कनिष्या मेरे अंदर मेरा अगुवाई है, मेरा जवाबदारी है, सब कुछ सही है क्या देखना है, फिर उनके लिए प्रार्थना करना है, उन्हें आशीष देना है, हो सके तो भोजन भी, बिरयानी भी खिलाना है ना। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, जब कुछ सब कुछ सही हो गया तब जाके परमेश्वर का महिमा तंबू में भर गया। मूसा भी अंदर नहीं जा सका, इतना परमेश्वर का ग्लोरी। प्रेज बी टू गॉड। हाँ, जब हम आज्ञा पालते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर आशीष से भरते हैं। देखिए ये कनिष्या का भविष्य आगे हम स्टडी करेंगे, उसमें ये सब जरूरी है, क्योंकि हम पिछला नहीं जानते हैं तो परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किया तो आगे थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आइए ब्रदर, पहली राजा का 6 का, पहली राजा 6 का 37-38 पढ़िए। चौथे वर्ष के जीव नाम महीने में यहोवा का भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वो भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इसी रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। ओके, यहां पर हम क्या देखते हैं, दाऊद राजा, अभी देखिए दाऊद राजा ने सब कुछ किया, परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, तो अब दाऊद राजा परमेश्वर के लिए एक पक्का भवन बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर ने बोला तूने तो बहुत लहू बहाया है, तू एक युद्ध वाला राजा है, इसलिए तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। ठीक है, वहां पर परमेश्वर मूसा को बुला के अपने आप कहते हैं मेरा लिए एक तंबू बनाओ, टैबरनेकल बनाओ जिसमें मैं वास करूं, और ऐसा हो गया। यहां पर राजा परमेश्वर ने अपने को दिया हुआ आशीष को सब देख के, मैं तो इतना बड़ा पैलेस में रहता हूं, परमेश्वर का तंबू है, संदूक है, वो कैसा है, तो तैयारी करता है एक मंदिर बनाने को, परमेश्वर मना करता है। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं सोलोमन राजा अपना पिता ने जैसा, देखो दाऊद ने बहुत कुछ इकट्ठा किया, बेटे को दिया, बहुत, फिर सोलोमन ने भी इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया, इकट्ठा किया। अब एक बड़ा एक मंदिर बनाने चाह रहे सोलोमन। कितना साल लगे हम पढ़ते हैं वहां पर, 7 बरस। परमेश्वर का एक ऐसा मंदिर बना रहे हैं, बहु मंदिर अभी बोलते हैं ना, आज के जमाने में 7 वंडर 8 वंडर जो भी, ऐसा एक ऐसा बहु मंदिर स्वर्ग के परमेश्वर के लिए सोलोमन राजा बनाना चाहता है। और परमेश्वर ने उस काम के लिए चारों ओर उसको शांति दिया ताकि उसके पिता का इच्छा पूरा करे, चारों ओर शांति दिया ताकि सोलोमन राजा मंदिर बना सके। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, वो 7 साल लगा उस मंदिर को बनाने को। उसके ब्रदर उसका 8 का 10 और 11 पढ़िए। कौन सा पहला राजा अंकल?
हाँ 8 का 8 उसी का 8 का 10 और 11। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। हाँ, यहाँ पर और एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ पर तो परमेश्वर ने देखिए ऑलरेडी उधर टैबरनेकल है, तंबू है, परमेश्वर ने दिया हुआ रीति रिवाज सब कुछ सोलोमन जानता है, इसलिए उसको और एक रिविलेशन या परमेश्वर देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये आप लोग पढ़ना है, मैं तो सिर्फ एक जस्ट शॉर्ट मेडिटेशन के लिए वहां यहाँ से चुन रहा हूं। आप पढ़ सकते हैं नूह ने कैसा बनाया, मूसा ने कैसा बनाया, कितना सामान यूज किया, अभी सोलोमन ने कैसा बनाया, कहां से परमेश्वर ने उसको सामान आने के लिए राजा लोग अन्य राजा लोग आके मदद किया, सब हम पढ़ते हैं। वो मैं डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि हमारा स्टडी है नया नियम का कनिष्ठा शुरुआत के विश्वासियों के बारे में। लेकिन पुराना नियम का थोड़ा बैकग्राउंड हमको मिलने से क्या होएगा, हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, जब सोलोमन राजा ने भी मंदिर बनाया स्वर्ग के परमेश्वर के लिए, वहां पर भी ऐसे ही हो गया। वो हम क्या पढ़ते हैं, होली प्लेस दैट क्लाउड फिल्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड so that the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में भर गई, याजक लोग खड़े नहीं हो सके, जिस तरह मूसा का रिपीटेशन हम पढ़ते। वो तंबू में और इस मंदिर में एक राजा ने बनाया हुआ मंदिर, परमेश्वर ने सारे बाजू से उसको आशीष दिया, शांति दिया बनाने के लिए। उस मंदिर का इनॉग्रेशन में हम पढ़ते हैं क्या सोलोमन ने फीस्ट बनाया, किस तरह से, उसके बाद सोलोमन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या देते हैं, पढ़ना चाहिए। हम क्या है, ये सारे चीज हम पढ़ना चाहिए, अच्छा है, हम दूसरों को ओरली बोल सकते हैं जब हमको जानकारी है तो, ठीक है। अभी इतना सारा चीज पढ़ते हैं। आइए अब हम आगे दूसरा राजा में जाएंगे। दूसरा राजा 25 का 8 से 10 पढ़िए ब्रदर। दूसरा राजा 25 का 8 से 10। ओके, 25 का 8 से 10। बस बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था यरूशलेम में आया, और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। आगे अंकल 10 तक हो गया ना? 9 तक है। और यरूशलेम के चारों ओर सब शहर पनाह को कसदियों की पूरी सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के संग थी ढा दिया। हाँ, अब यहां पर हम देखते हैं, हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उज्जियाह राजा अपने लिए लंबी आयु मांगा, प्रार्थना किया, 15 साल परमेश्वर ने उसको आयु बढ़ा के दिया। कुछ अजनबी लोग उसके पास आया, उसने सारा सीक्रेट बता दिया। तुरंत नबी ने आके भविष्यवाणी किया। देखिए परमेश्वर ने बनाने को बोला, परमेश्वर का प्रसन्नता था। आज परमेश्वर अन्य एक राजा को इतना बलवंत करता है ताकि ये मंदिर को लूटे, डिस्ट्रॉय करे, यहूदियों को बंदी बना के ले जाए। ये सब कुछ परमेश्वर के आदेश से हुआ है, हम स्टडी करना है। अचानक कोई नहीं आया, परमेश्वर ने स्वयं नेबूकदनेस्सर राजा को बलवंत किया और चेतावनी भी दिया, ऐसा मैं करूंगा। बहुत दुख की बात है जब राजा या इजरायली लोग उस परमेश्वर से फिर गए, गुनाह करते रहे,
जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जो परमेश्वर प्रसन्नता, जो परमेश्वर ने आशीष दिया, वो परमेश्वर आज उस मंदिर के सोना चांदी के सारे बहुमूल्य वस्तुओं को लूट कर लेके जाने के लिए, मंदिर और वो पैलेस राजा का और सारे बड़े बड़े लोगों का घर को जलाकर पूरा सत्यानाश करके ज्ञानी लोगों को सारा बाबिलोन में लेके जाते। तो वो दुख का बात है ना। हाँ, यहाँ पर बहुत दुख की बात है। जब हम आगे पढ़ते हैं 70 साल के बाद, वहां पर हम बहुत सारे अच्छे लोगों को देखते हैं। डैनियल है, सदराक मशाक अबेदnego के बारे में देखते, इज़रा को देखते, नेहमिया को देखते, ऐसे कई लोग। जब परमेश्वर ने वादा किया था 70 साल के बाद वापस बसाऊंगा, लाऊंगा, तो कैसा अन्य जाति का राजा लोग प्रोत्साहन करते हैं ये लोग को जाने के लिए। किस तरह नेहमिया लोग आके दीवार बनाते, अच्छे अच्छे मंदिर बनाते हैं। अभी हग्गाई का पहली अध्याय थोड़ा पढ़िए ब्रदर। 1 से 4 तक हग्गाई का फर्स्ट चैप्टर। अंकल 1 अध्याय 1 से उस 1 से 4 तक ब्रदर। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा सातियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जब तक कि यह भवन उजाड़ पड़ा है? हाँ, अब क्या हो गया? मंदिर जल गया, दीवारें टूट गई, घरें जल गए, लोग बंदी, अच्छे अच्छे लोगों सब बंदी करके बाबिलोन में लेके गया। अब परमेश्वर ने उन्हें लौटा कर लाया। वो लोग ने क्या किया? दीवारें बनाए, अपने लिए अच्छे घरें बनाए। यहाँ पर परमेश्वर कई साल के बाद परमेश्वर नबी के द्वारा पूछता है, सवाल पूछता है। 2 में हम पढ़ते हैं, Thus speaks the Lord of hosts, saying, These people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. ये लोग क्या कहते हैं? समय नहीं आया, परमेश्वर का घर बनाने के लिए समय नहीं आया, क्योंकि अभी तो हम बंदी में से आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं, किसा काली है, सोना चांदी नहीं है। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए कितना सोना चांदी इस्तेमाल किया सोलोमन ने, हमारे पास नहीं है। 4 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? Is it time for you, O ye dwell in your filled houses, and this house is waste? परमेश्वर पूछता है, मेरा घर बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अभी समय बराबर नहीं है, समय नहीं आया है, लेकिन तुम तुम्हारे लिए बंगले बिंगले बना रहे हो, पक्का घर में रह रहे हो। नहीं, ये सवाल आज हमसे प्रभु नहीं पूछेगा। आज हम लोग 2 या 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का संसार के सारे मार्बल क्या डाल के बनाते हैं और उस घर को बंद रखते हैं, क्योंकि घर का ओनर लोग अमेरिका, कनाडा किधर भी रहते हैं। क्यों? विश्वासी लोग कंपटीशन में सबसे आगे। पैसा किसे में नहीं है तो भी हम लोन लेके, मेरा सामने वाले ने 2 माला बनाया, उसके सामने 1 माला चढ़ा के दिखाऊंगा उसको। हम विश्वासी लोग कंपटीशन करते हैं। नहीं, जब परमेश्वर जरुब्बाबेल को सब पूछ रहा है क्या भाई, मेरा मंदिर के लिए समय नहीं है, पैसा नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ है तुम्हारे पास, तो आज हमारे पास भी नहीं। आज कल भी परमेश्वर के दासों से हम सुन रहे हैं, परमेश्वर के हम कितना देते हैं, क्या देते हैं, हमारे लिए क्या है। तो हम देखो, मैं वो सब कुछ सब आते हैं, आप नहीं, हम सब आते हैं, हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा महल बनाते हैं और कितना कितना घर बना के इसे डेड मनी बंद करके रख के चले जाते हैं।
किसी को रहने को नहीं देते, कुछ नहीं है। उसी समय में एक प्रभु का असेंबली, प्रभु के लोगों को एक असेंबली बनाने के लिए एक अपील आता है, क्या 500 रुपया हम देते हैं। हम ऐसे कई लोग जानते हैं, क्योंकि हमने एक समय में अपील भेजा, लोग 500 रुपया कंट्रीब्यूट नहीं। जिसके पास नहीं है वो लोग ने, जिसके पास रोजी रोटी, रोज डेली वेजेस वाले, वो लोग ने बड़ा बड़ा दिया। लेकिन जिसके पास बहुत है, हमारे नाम को जानते हैं, 500 रुपया कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो आज प्रभु हमको नहीं पूछेगा, बच्चों तुम अपने लिए इतना बड़ा घर बीर बना रहे, बैंक में जमा कर रहे, तुम जान रहे हो, तुम जब गली में जाके सुसमाचार प्रचार करते तो उनको क्या बोलते हो? प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, कल ही आने वाला है, बच जाओ। भाई जब तुमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कल ही आने वाला है, फिर तुम क्यों 3 माले का इतना कष्ट करके घर बना रहे हो? हमारे लिए उधर सोने का घर प्रभु ने बना के रखा है? नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, हमारा जो गवाही है, अन्य जाति के सामने भी सही रहना है, परमेश्वर के सामने भी रहना है। सिर्फ परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने। क्योंकि भाई ने पिछले कल ही लिया, हम ज्योति और नमक है। ज्योति और नमक लोगों को दिखना है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं? हम तुझे समाचार प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार, प्रभु शीघ्र आने वाला है, हमें ले जाने के लिए, बच जाओ, जिस तरह नूह ने किया। और कल दूसरा दिन हम जाके बड़ा लोन लेके बड़ा घर बना रहे अपने लिए, तो हमारे लिए प्रभु नहीं आने वाला है। तो ये मैं ही नहीं बता रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। लोग अपना आराम से घर बीर बना के, बंगले बना के सेटल हो गए, दीवार बना के सेटल हो गए, परमेश्वर के भवन के बारे में सोचा नहीं है। तब जाके परमेश्वर पूछते हैं, ओके ब्रदर, दूसरा अध्याय, उसी का दूसरा अध्याय का 3-4 पढ़िए। जी सर, आज्ञा का पुस्तक। शिबिर भाई, हो शिबिर भाई किधर नहीं है? अंकल मैं हूं। हाँ, दूसरा अध्याय का 3-4 पढ़िए ना ब्रदर। अंकल हगई का पुस्तक है ना? हाँ हाँ, हगई का। तुम में से कौन है जिसने इन भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इससे कैसी दशा में देखते हो? क्या तुम यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उससे पहले अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी यहोवा की यह वाणी है कि हे यरूबाबेल, हिया बांध, और हे यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हिया बांध। और यहोवा की भी वाणी है कि हे देश के सब लोग, हिया बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारा संग हूं, सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। हाँ प्रिय भाई बहनों, ये पढ़ना पूरा, ये हगई का पुस्तक को आप पढ़ना। परमेश्वर कितना दुखी है, परमेश्वर कितना बात कर रहा है। हाँ, तीसरा अध्याय में, who is left among you that saw the house in her first glory and now you do। हाँ, आप में से कौन है जो पहले के मंदिर की महिमा देखा है और आज कैसा है? परमेश्वर पूछ रहा है भाई, परमेश्वर पूछ रहा है, जो मंदिर कैसा था और आज कैसा है। हाँ, और फिर 4था अध्याय में बोलते हैं परमेश्वर, चलो तुम सब मिलके, स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ द लैंड सेज द लॉर्ड, एंड वर्क फॉर आई एम विथ यू सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। चलो अभी समय आ गया, चलो कमर बांधो सब मिलके, चलो जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये दूसरा मंदिर की बात चल रही है। यहाँ पर लोग सेटल हो गए, परमेश्वर के बारे में दाऊद के जैसा सोचने वाला कोई नहीं है। अपने लिए ही सब सोच रहे, अपने लिए बना रहे, लेकिन परमेश्वर याद दिला रहा है। आखिरी वचन पढ़ के हम बंद करेंगे ब्रदर। जकारिया का 4 का 8 और 9 पढ़िए ब्रदर।
फटाफट पढ़िए भाई। जकारिया का 4वां अध्याय का 8 और 9। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है, अब परमेश्वर फिर से बात कर रहा है। जरुब्बाबेल ने इसकी नींव डाला है तो वो इसे पूरा भी करेगा। परमेश्वर बार बार बात कर रहा है, बार बार जगा रहा है, बार बार उत्साह दे रहा है। मेरा मंदिर जो टूटा हुआ है, जल गया है, बनाओ, नींव डालो। तो जरुब्बाबेल ने साइरस राजा के समय, उस समय में बनाया, नींव डाला, बनाया। अब जकरिया ने, देखो यहाँ पूरा हुआ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आगे फिर 400 साल परमेश्वर का वचन साइलेंस है, लेकिन हम पढ़ते हैं जरुब्बाबेल के समय में मंदिर बन गया। वो नया नियम में, हम प्रभु की इच्छा है तो अगली बार हम नया नियम में उस मंदिर को देखेंगे, फिर हमारा कनिष्या का स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए